हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपनी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। देखिए स्टूडेंट, आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो हमारा चैप्टर 15 सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ ए सर्कल। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं स्टूडेंट कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है ना, एंड पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर यानी सर्कमफेरेंस, बात एक ही है, क्योंकि हम जो चीज पढ़ने जा रहे हैं वो होता है एक राउंड शेप। जो सर्कल है वो एक राउंड शेप होता है जिसकी ना तो कोई एज होती है ना ही उसका कोई कॉर्नर होता है, ना तो उसके कोई साइड होती है ना ही उसके कोई किनारे होते हैं, है ना। इसलिए वो एक राउंड शेप है, इसलिए उसके ना तो कोई साइड है ना कोई कॉर्नर है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, उसके पेरीमीटर को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर सर्कमफेरेंस बोलते हैं। अदरवाइज जितने भी डायग्राम है उन सभी की जो अपन उनकी बाउंड्री का जो मेजरमेंट है उन सभी को हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर किसकी, रेक्टेंगल या स्क्वायर की बात करें, तो इन्होंने स्क्वायर लिया, तो स्क्वायर के अंदर कितनी साइड होती है स्टूडेंट, 4 साइड होती है। अगर आप इन चारों साइड को जोड़ दोगे, यानी इन सभी चारों साइडों को आप जोड़ दोगे तो क्या निकल के आएगा, पेरीमीटर आएगा। ऐसे अगर आप रेक्टेंगल की बात करोगे तो रेक्टेंगल के अंदर भी क्या है, इन चारों साइडों को आप ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, पेरीमीटर आ जाएगा। ऐसे अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो आप इन तीनों साइडों को ऐड करोगे तो क्या आएगा आपके पास, पेरीमीटर निकल के आ जाएगा, यानी परिमाप निकल के आ जाएगा। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर बात कर रहे हैं अपन सर्कल की। तो सर्कल होता क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि स्टूडेंट सर्कल क्या होता है, ठीक है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है आज, आपकी ये क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना। आज हम इसके अंदर बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं सर्कल से रिलेटेड, सर्कमफेरेंस और एरिया के जो फॉर्मूले होते हैं उनको भी हम यहाँ पर प्रूव करके बताएंगे कि कैसे आता है। इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इसको स्किप मत करिएगा, ठीक है स्टूडेंट। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सर्कल की, कि सर्कल क्या होता है और सर्कल, सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिए सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है, ए सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। प्लेन क्या होता है, जैसे अगर अपन ने ये बोर्ड ले रखा है तो बोर्ड क्या है, प्लेन है। रूम है, रूम की बात करें क्या है, प्लेन है। तो जितना भी हमारे आसपास की जगह हम उसको प्लेन कंसीडर कर सकते हैं, उसके अंदर कितने भी पॉइंट्स हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर बात हुई है कि सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन व्हिच आर एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। यानी यहाँ पर बात क्या है कि पूरे प्लेन के अंदर यहाँ पर एक फिक्स्ड पॉइंट ले लिया गया है। तो मान लेते हैं हम यहाँ पर यहाँ एक फिक्स्ड पॉइंट ले लिया अपन ने। अब क्या कहा कि इस फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर एक पॉइंट और है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इस फिक्स्ड पॉइंट से हमने एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर एक पॉइंट और ले लिया स्टूडेंट, क्लियर। और इस डिस्टेंस को हमने यहाँ पर क्या नाम दे दिया, आर नाम दे दिया, क्लियर। ये हमारा एक फिक्स्ड पॉइंट है, इस फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स्ड डिस्टेंस, चाहे वो कितनी भी हो सकती है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एटसेट्रा, कितनी भी। तो उस फिक्स्ड डिस्टेंस को हमने यहाँ पर नाम दे दिया आर। तो देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पर जितना डिस्टेंस हमने यहाँ से लिया है उतना ही डिस्टेंस हम यहाँ से ले लेते हैं, उतना ही डिस्टेंस हम यहाँ से, यानी ये जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस इस पॉइंट से ले लेते हैं, इस पॉइंट से भी ले लेते हैं, इस पॉइंट से भी ले लेते हैं। तो ऐसे इस प्लेन के अंदर बहुत सारे ऐसे पॉइंट ले लिए जाएं जो कि इस फिक्स्ड पॉइंट से क्या है, फिक्स डिस्टेंस पर है, क्लियर स्टूडेंट। इस प्लेन के अंदर बहुत सारे ऐसे पॉइंट ले लिए जाएं जो इस फिक्स्ड पॉइंट से क्या है, फिक्स डिस्टेंस पर, यानी जितना डिस्टेंस इस फिक्स्ड पॉइंट का इस फिक्स्ड डिस्टेंस पर, यानी ये रखा जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक है, अगर इतना ही हम यहाँ पर चारों तरफ ये पॉइंट लिए जाए, इन सभी का डिस्टेंस भी उतना ही है जितना कि ये डिस्टेंस है। तो ऐसा करने पर यदि हम इन सभी पॉइंट्स को आपस में मिला दें, क्या करें, इन सभी पॉइंट्स को हम आपस में मिला दें, तो इससे मिलने वाला जो राउंड शेप है वही हमारा क्या कहलाएगा स्टूडेंट, सर्कल कहलाएगा, ठीक है स्टूडेंट। थोड़ा प्रॉपर डायग्राम है, यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट करना, ठीक है। प्रॉपर मेरे पास कुछ है नहीं बनाने के लिए। देखिए फिलहाल इसको समझते हैं क्या बात करी है, एक बार वापस देखते हैं कि प्लेन के अंदर एक फिक्स्ड पॉइंट है, इस फिक्स्ड पॉइंट से आप फिक्स्ड डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले रहे हो, एक नहीं बहुत सारे पॉइंट लिए हैं, और उन सभी पॉइंट को हम आपस में मिला दें तो हमें एक राउंड शेप मिलेगा। क्या मिलेगा, एक राउंड शेप मिलेगा, और राउंड शेप भी क्या कहलाएगा, सर्कल कहलाएगा, ठीक है। यही बोला इसने डेफिनेशन में कि ऑल कलेक्शन, है ना, सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन व्हिच आर एट फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। यानी जितने भी इस बाउंड्री के ऊपर पॉइंट आने वाले हैं वो इस फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पर होंगे, ठीक है। तो हम उन सभी को मिला दिया तो हमें क्या मिला, यहाँ पर एक सर्कल मिला। अब इसके बारे में कुछ चीजें हैं कि ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम स्टूडेंट यहाँ पर सेंटर,
क्या बोलेंगे, सेंटर, यानी इसको बोलेंगे हम केंद्र। ठीक है, फिर बात है कि इस फिक्स डिस्टेंस को क्या बोला जाएगा, इस फिक्स डिस्टेंस को बोला जाएगा यहाँ पर स्टूडेंट रेडियस। क्या बोलेंगे हम, रेडियस, हिंदी में बोलते हैं इसको हम त्रिज्या। क्लियर स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पर हमने एक फिक्स पॉइंट लिया, फिक्स्ड डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिया जिसका हम नाम दे देते हैं यहाँ पर स्टूडेंट बी। ठीक है, इसी तरह इस फिक्स्ड पॉइंट पर इससे इधर भी मैं क्या कर लेता हूँ, एक पॉइंट ले लेता हूँ सर्कल के ऊपर और इसको यहाँ से मिला देता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट जितने डिस्टेंस, इस सेंटर को मैं नाम दे देता हूँ ओ, तो आप यहाँ पर देखेंगे और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ए। तो इस ओ पॉइंट से जितना डिस्टेंस बी तक है आर, वही डिस्टेंस इस ओ से लेकर ए तक है, क्योंकि हमने क्या बोला, ये फिक्स्ड पॉइंट है, जितने भी आप पॉइंट लोगे सभी की डिस्टेंस क्या होगी, इस पॉइंट से सेम होगी। तो जितना डिस्टेंस O का B से है उतना ही O का R से होगा। तो O का B से जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या नाम दिया, R। तो ये भी कितना होने वाला है, R। तो आप बताइए जो AB है, AB है ये कितना होने वाला है स्टूडेंट, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर कितना, 2R। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2R, क्योंकि O से लेकर A तक और O से लेकर B तक जो डिस्टेंस है वो दोनों सेम है। तो दोनों कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 2R, यानी R प्लस R कितना हो गया 2R। और यही जो कहलाता है, तो देखिए इस पॉइंट से यानी O से लेकर B तक तो ये कहलाया रेडियस। ठीक है स्टूडेंट, तो O से A तक भी क्या कहलाएगी, रेडियस ही कहलाएगी। तो टोटल AB क्या कहलाएगी, यहाँ पर हम इसको 2R को बोलेंगे स्टूडेंट यहाँ पर डायमीटर। क्या बोलेंगे हम इसको, डायमीटर। तो इस तरह से हमारे पास जो डायमीटर आया वो हो जाएगा हमारे पास 2R। तो आप देखेंगे स्टूडेंट रेडियस होती है हमारी R, रेडियस क्या होती है हमारी R, जिसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डायमीटर हो गया हमारा 2R। तो हम देखेंगे कि जो डायमीटर है वो रेडियस का क्या होता है, ट्वाइस होता है। आप देख लीजिए ये जो डायमीटर है इस रेडियस का क्या होता है, ट्वाइस, यानी 2 गुना होता है। इसी तरह अगर हमें रेडियस निकालनी है और डायमीटर दिया हो तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 को डिवाइड में लेके जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगी, रेडियस। तो दो हमारे पास यहाँ पर बातें आई कि जो डायमीटर होता है वो रेडियस का होता है ट्वाइस। एक फॉर्मूला है, इसको याद रखेंगे आप। और इसी तरह हमें रेडियस निकालनी है और डायमीटर दिया हुआ है, तो जो रेडियस होती है वो डायमीटर का क्या होती है, हाफ। ऑब्वियसली बात है, अगर कोई चीज किसी का दुगना होगी तो दूसरी चीज उसका क्या होगी, हाफ होगी, यानी आधा होगी। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इस चीज को पढ़ा कि ए बी हो गया डायमीटर, ओ ए हो गया हमारा रेडियस। ठीक है, और जो फिक्स्ड पॉइंट है वो हमारा कहलाएगा यहाँ पर सेंटर। क्लियर स्टूडेंट, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है यहाँ पर, समझ में आया आपको। अब देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर सर्कमफेरेंस की, कि सर्कमफेरेंस क्या होता है। जैसा कि हमने बताया कि देखिए यहाँ पर आप क्या करोगे, इस बी पॉइंट से लेकर आप इस पूरे प्लेन को मिलाएंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्या स्टूडेंट, क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन। यानी आप सर्कल को यहाँ से पकड़ के इसको आप पूरा खोलोगे, यानी इसको बिल्कुल सीधा कर दोगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो स्ट्रेट लाइन को आप क्या करोगे, यहाँ पर मेजर करोगे। तो मेजर करने पर जितनी इसकी डिस्टेंस होगी वही इसका क्या होगी, पैरामीटर होगी। लेकिन सर्कल के लिए अपन क्या करेंगे, सर्कमफेरेंस निकालनी है हमारे को। अच्छा, सर्कमफेरेंस को समझ लेते हैं कि अगर हम यहाँ पर इस ए पॉइंट से चले और घूम घुमाकर वापस हम कहाँ पर आ जाए, इस ए पॉइंट तक आ जाए, तो इस पूरे बाउंड्री की जो टोटल डिस्टेंस होगी वही क्या होगी, हमारा सर्कमफेरेंस होगी। क्या होगी स्टूडेंट, सर्कमफेरेंस होगी। बोलो स्टूडेंट, समझ में आया क्या है। और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r। अब कैसे निकल के आए स्टूडेंट, हम आपको एक चीज समझाते हैं। आप यहाँ पर एक सर्कल ले लीजिए। वैसे तो आपको ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखना है, 10th लेवल तक आपके इसके बारे में कुछ भी नहीं पूछा जाता है। डायरेक्टली आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और आपको कैलकुलेशन करनी है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। लेकिन फिर भी हमें समझना चाहिए कि आया कैसे। तो इसको हम प्रूफ देखते हैं कि कैसे आया 2 पाई r, है ना। तो देखिए हम क्या है, एक सर्कल ले लेते हैं, इससे थोड़ा सा बड़ा एक सर्कल हम और ले लें और एक थोड़ा बड़ा सर्कल हम यहाँ पर देख ही रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इस सर्कल को खोलते हैं तो हमें क्या मिलती है, स्ट्रेट लाइन। और जैसा कि हमने ये बताया कि ये सेंटर है और यहाँ से जाने वाली, सेंटर से जाने वाली लाइन हमेशा डायमीटर होगी। सेंटर से पास होने वाली लाइन हमेशा क्या होगी स्टूडेंट, डायमीटर होगी, याद रखना। ठीक है, इसी तरह इस सर्कल का ये सेंटर है और इससे जाने वाली लाइन ये क्या है, इसका डायमीटर है। तो आप क्या करोगे कि इस सर्कल को जब आपने खोला तो स्ट्रेट लाइन मिली और ये इसका डायमीटर। क्लियर स्टूडेंट, ये सर्कल इसको हमने पूरा ओपन किया तो हम एक स्ट्रेट लाइन लेंगे, यानी इसको हम खोलेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी और ये इसका डायमीटर। ठीक है, ये यहाँ पर इस पूरे सर्कल को खोलेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन और ये इसका डायमीटर। अब यहाँ पर आप देखिए, जब हम यहाँ पर क्या करें, इसके सर्कमफेरेंस को, ये क्या है, बाउंड्री का जो मेजरमेंट है ये क्या कहलाता है, सर्कमफेरेंस। जब हम यहाँ पर सर्कमफेरेंस को डायमीटर से डिवाइड करवा देंगे, गौर से सुनना मैं क्या कर रहा हूँ, जब सर्कमफेरेंस को आप डायमीटर से क्या करवा दोगे, डिवाइड करवा दोगे,
समझ में आ रहा है स्टूडेंट? मैंने क्या बोला, किसी भी सर्कल की सरकमफेरेंस को, सुनना गौर से, किसी भी सर्कल की सरकमफेरेंस को आप डायामीटर से क्या करवाओगे, डिवाइड करवाओगे। ठीक है, यानी जितना इस बाउंड्री का लेंथ होगा उससे इस डायमीटर की लेंथ को आप डिवाइड करवाओगे, चाहे कितना भी बड़ा सर्कल ले लो, कितनी भी बड़ी डायमीटर ले लो, हमेशा उनका जो डिवीजन है वो एक फिक्स कांस्टेंट के इक्वल आने वाला है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? क्या बोला मैंने, गौर से सुनना यहाँ पर, कि जब भी आप चाहे कितना भी छोटे से छोटा सर्कल लीजिए या बड़े से बड़ा सर्कल लीजिए, उसकी सरकमफेरेंस का जब आप डायमीटर के साथ रेशियो निकालेंगे, यानी सरकमफेरेंस को डायमीटर से जब आप डिवाइड करवाएंगे, तो हमेशा हर छोटे से लेकर बड़े तक सर्कल के लिए आपके पास जो वैल्यू आने वाली है वो एक कांस्टेंट आएगी। कांस्टेंट का मतलब फिक्स वैल्यू आएगी। इस सर्कल के सरकमफेरेंस को डायमीटर से डिवाइड करवाएंगे तो जो इसकी वैल्यू आने वाली है वही इस सर्कल के सरकमफेरेंस और डायमीटर से डिवाइड करवा दोगे तो उसकी वैल्यू भी उतनी आएगी। और इस सर्कल का सरकमफेरेंस जो है उसको अगर आप डायमीटर से डिवाइड करवा दोगे तो इसकी भी वैल्यू उतनी आएगी जितनी इन दोनों की आएगी। और ऐसे बहुत सारे सर्कल आप ले लो, उसकी सरकमफेरेंस को आप उसके डायमीटर से डिवाइड कराओ तो फिक्स एक वैल्यू आने वाली है जो कि क्या होगी, कांस्टेंट। यानी यहाँ पर वैल्यू चेंज नहीं हो रही, यानी वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई स्टूडेंट, कांस्टेंट हो गई। और यहाँ पर इस कांस्टेंट वैल्यू को एक नाम दे दिया गया और वो नाम क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर पाई। पाई क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है। समझ में आया स्टूडेंट? मैंने क्या बोला कि किसी भी सर्कल की सरकमफेरेंस को यानी उसकी बाउंड्री की लेंथ को उसके डायमीटर से डिवाइड करवा दिया जाए तो हमेशा एक फिक्स वैल्यू मिलेगी, कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। और उस कांस्टेंट वैल्यू को क्या नाम दिया गया यहाँ पर स्टूडेंट, पाई। पाई यहाँ पर एक ग्रीक लेटर है, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा ध्यान रखना कितनी आएगी आपके पास, वो आएगी आपके पास 3.14 या फिर 22/7। हमेशा ध्यान रखना इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आएगी, 3.14 या फिर 22/7। तो अब हमारे पास बात करते हैं हम सरकमफेरेंस की। तो आप बताइए स्टूडेंट, ये तो है सरकमफेरेंस। डायमीटर को हमने पढ़ा, डायमीटर क्या होता है 2r। तो आप यहाँ पर इसको 2r लिखेंगे और इक्वल टू हमारे पास कितना है, पाई। क्लियर? अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2r किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर स्टूडेंट, ये 2r मल्टीप्लाई हो जाएगा पाई से। तो सरकमफेरेंस, जो सरकमफेरेंस है वो इक्वल टू कितना हो गया, 2πr, क्योंकि यहाँ पर ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2πr। तो इस तरह से हमारे पास किसी भी सर्कल की जो सरकमफेरेंस है वो कितनी निकल कर आती है स्टूडेंट, 2πr। बात क्लियर? आपको समझ में आया कि भाई यहाँ पर ये कैसे आया, सरकमफेरेंस कैसे निकालते हैं अपन। किसी भी सर्कल की सरकमफेरेंस को आप डायमीटर से डिवाइड करवाएंगे तो एक फिक्स वैल्यू आने वाली है, ठीक है, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, कांस्टेंट पाई से डिनोट करेंगे। और जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सरकमफेरेंस कितना आ जाएगा, 2πr। आप घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप एक सर्कल लीजिए, उसकी फिक्स रेडियस लीजिए, उसका डायमीटर उस रेडियस को डबल कर दीजिए, उसकी सरकमफेरेंस आप निकाल लीजिए 2πr, फिर उस 2πr आपको आप 2r से डिवाइड करवा दीजिए, यानी उसकी डायमीटर से डिवाइड करवा दीजिए। हमेशा आपको एक फिक्स वैल्यू मिलने वाली है। यानी आप अलग अलग सरकमफेरेंस और उसी अलग अलग सर्कल की डायमीटर को डिवाइड करवा के आप खुद एक्सपेरिमेंट करेंगे, तब भी आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी जो कि क्या होगी, पाई, यानी 3.14। समझ में आया स्टूडेंट कि हमारे पास सरकमफेरेंस कैसा आया। वैसे आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद रखना है कि सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू 2πr। आया कैसे, इस तरह से। यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो आपको रटने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जब आपको फॉर्मूला यहाँ पर वैसे भी डायरेक्ट अप्लाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसका एरिया, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट, इसको रफ कर देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, बात करते हैं अपन एरिया। तो एरिया ऑफ सर्कल, इस सर्कल का एरिया क्या होता है, इस बाउंड्री के अंदर, इस राउंड शेप की बाउंड्री जो है इसके अंदर जितना भी ये आपको जगह दिख रहा है ये सारा क्या कहलाएगा, सर्कल का एरिया कहलाएगा। और सर्कल का एरिया निकालने के लिए हम जिस फॉर्मूले का यूज करते हैं वो होता है हमारे पास πr²। समझ में स्टूडेंट? ये तो है डायरेक्टली फॉर्मूला। आया कैसे, तो हम इसको प्रूव करते हैं, है ना स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, हम यहाँ पर एक सर्कल लेते हैं,
क्लियर। ये इसका क्या है सेंटर, ये इसकी क्या है डायमीटर, है ना स्टूडेंट। ये यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगी डायमीटर, ये भी क्या होगी डायमीटर। हम एक सर्कल के सेंटर से बहुत सारी डायमीटर ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि सारी क्या होगी सेंटर से पास होगी। ये भी क्या है स्टूडेंट डायमीटर, ये भी क्या है डायमीटर। ये सारी डायमीटर क्यों है, क्योंकि ये सभी सेंटर से पास हो रही है। क्या हो रही है, सेंटर से पास हो रही है। तो मैंने क्या किया, आप देखिए स्टूडेंट, इनका छोटा सा हिस्सा मैं उठाता हूं तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अगर मैं इस सर्कल को ब्रेक करता हूं, यानी इसको मैं लेंथ में लेता हूं, तो आपको कैसा ये दिखाई देगा। देखिए स्टूडेंट, कुछ इसी तरह शेप में दिखाई देगा। गौर से सुनिएगा, मैंने क्या कहा, मैंने इस सर्कल को बहुत सारी डायमीटर ले ली और इस सर्कल को हमने जब ओपन किया, यानी इसको हम जब खोलेंगे तो ये कुछ इस तरह से इसकी लेंथ आएगी। क्लियर स्टूडेंट। तो लेंथ किस तरह से आ रही है इसकी, देखिए यहाँ पर अभी भी राउंड शेप आ रहा है। इस राउंड शेप को अपन क्या बोलते हैं, जैसे ये जितने भी ऐसे राउंड शेप होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं कर्व। तो देखिए कितने सारे कर्व बन रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर और भी बहुत सारे डायमीटर ले लेते हैं, बहुत सारे डायमीटर यहाँ पे ले लेंगे। यानी इस सर्कल को मैं बहुत सारे डायमीटर में ब्रेक करता हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ। यानी जब हम बहुत सारे डायमीटर ले लेंगे, यानी जब ये आपका राउंड शेप जो दिखाई दे रहा है ऊपर और नीचे, जब ये ऊपर और नीचे आपको राउंड शेप स्टूडेंट दिखाई दे रहा है, तो जब हम इसको बिल्कुल बारीक कर देंगे, बिल्कुल और डिवाइड कर देंगे, यानी जीरो की ओर कर देंगे, ना कि जीरो बल्कि जीरो की ओर लेकर जाएंगे। समझ में आ रहा है स्टूडेंट क्या कह रहा हूं मैं, इसको कंप्लीटली जीरो नहीं करना है, बस जीरो की ओर लेके जाना है। यानी बिल्कुल बारीक 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 हम उसको ब्रेक कर देंगे डायमीटर के अंदर। तो क्या होगा स्टूडेंट, ये जो शेप दिखाई देगा आपको, ये यहाँ पर देखिए बिल्कुल आपको ऐसे स्ट्रेट लाइन की तरह दिखाई देगा। जब आपको, यानी ये जो बिल्कुल राउंड शेप आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह दिखाई देने लगेगा। यानी जब आप किसी भी कर्व को, यानी इसी तरह कोई भी कर्व दे रखा है, जब आप उसको बिल्कुल बिल्कुल स्मॉल 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 पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे, तो ये जो स्मॉल स्मॉल पार्ट है ये बिल्कुल रेक्टेंगल का शेप बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे स्टूडेंट, रेक्टेंगल का शेप। तो देखिए ये डायमीटर है, यानी हमने क्या किया था, ये वाला हिस्सा उठाया था। हमने क्या किया, हमने ये डायमीटर और ये डायमीटर उठाया, तो हमने ये वाला हिस्सा उठाया और नीचे से ये वाला, यही दिख रहा था हमें यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट, यानी ये वाला हिस्सा और हमने ये वाला हिस्सा उठाया था, और ऐसे बहुत सारे हिस्से आपस में चिपके हुए थे। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक तो क्या था, रेडियस, यानी ये क्या हो गई थी हमारी रेडियस स्टूडेंट। क्लियर स्टूडेंट। अब मैं इस सर्कल को टू पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। आप देखिए यहाँ पर ए बी जो डायमीटर है, इस सर्कल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। क्या कर रही है, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो ये दोनों हिस्से जो कहलाएंगे, अच्छा ये ऊपर वाला सर्कल भी क्या होगा, यहाँ पर सेमी सर्कल कहलाएगा, यानी सर्कल का आधा, क्या कहेंगे हम उसको, सेमी सर्कल। तो ये भी कितना है, सेमी सर्कल। अब बताइए पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना था, 2 पाई आर। तो आधे सर्कल का कितना होगा, पाई आर, और इसका भी कितना हो जाएगा स्टूडेंट, पाई आर। तो जब हमने इसको ब्रेक किया, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ भी कितनी थी, पाई आर, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ भी कितनी थी, यानी जब हमने इसको ब्रेक कर दिया तो यहाँ से यहाँ तक की हमारे पास कितनी थी सर्कमफेरेंस, पाई आर, और यहाँ से यहाँ तक का भी सर्कमफेरेंस कितना था, पाई आर। और ये तो हमारा फिक्स है, यानी ये जो स्मॉल पार्ट आ रहे हैं यहाँ पर, ये क्या है हमारे रेडियस, यानी दोनों तरफ हमारे पास क्या है रेडियस। तो आप देखिए स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक रेक्टेंगल शेप। जब हमने इन सभी लाइनों को आपस में और बिल्कुल बारीक बारीक, मतलब बिल्कुल स्टेप स्टेप छोटे छोटे टुकड़ों में हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो ये एक रेक्टेंगल शेप बन गया। और आपको पता है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू बी होता है। तो हमारे पास लेंथ कितनी आ रही है स्टूडेंट, पाई आर, और हमारे पास ब्रेथ कितनी आ रही है यहाँ पर, आर। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास एरिया ऑफ द सर्कल निकल कर आता है, वो भी कितना आता है, पाई आर स्क्वायर। हमने इसको बिल्कुल शॉर्ट में समझते हैं स्टूडेंट कि हमने क्या बोला यहाँ पर। हम क्या करते हैं, एक सर्कल लेते हैं और उस सर्कल को बहुत छोटे छोटे लाइंस के अंदर हम डिवाइड कर देते हैं। लाइंस क्या है, डायमीटर। समझ में आ रहा है, बहुत स्मॉल स्मॉल पार्ट में हम उसको डिवाइड कर देते हैं। और डिवाइड करने के बाद जब इस सर्कल को हम, जो सर्कल होता है यहाँ पर, एक मिनट स्टूडेंट, जो ये सर्कल होता है जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा यहाँ पर। समझ में आया स्टूडेंट। जब हम सर्कल को बहुत स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो ये कुछ इस तरह से खुलेगा। ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पर भी कुछ लेंथ आने वाली है। तो ये जो सर्कल इस तरह से था, ये जब इस तरह से खुलेगा तो ये पाई आर, तो ये भी कितना रहेगा, पाई आर। और उसको हमने यहाँ पर क्या कहते हैं, बहुत स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर दिया। और ये जो स्मॉल स्मॉल पार्ट है, ये सारे क्या बन गए स्टूडेंट, रेक्टेंगल शेप में बन गए। इन सभी को मिलाया तो क्या मिला हमें, रेक्टेंगल शेप मिला।
तो यहाँ से यहाँ तक तो हमारी कितनी हो गई थी रेडियस, और ये हमारा था पाई आर, और ये भी पाई आर, और ये पाई आर तो ये भी पाई आर। क्यों? क्योंकि सेमी सर्कल है, पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर, तो आधे का कितना हो जाएगा पाई आर, यानी 2 से डिवाइड कर देंगे हम इसको। क्लियर है? अब बात करते हैं अपने यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, तो जब हमने इसको ब्रेक किया तो ये बन गया रेक्टेंगल शेप। अब रेक्टेंगल का एरिया में बहुत पता है इजीली कि L इंटू बी होता है, तो L हमारे पास पाई आर थी और ब्रेथ कितनी थी हमारे पास R, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया पाई आर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के वीडियो में हमने आपको क्या समझाया है कि सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, सर्कल की सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट? और आया भी कैसे वो भी आपको यहाँ पर समझाया है। आज के बाद आप ये नहीं कह सकते कि ये आया कहाँ से, ठीक है, हमने आपको ये भी सिखाया कि कैसे आया, लेकिन डायरेक्टली आपकी 10th लेवल तक आपको डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा। स्टूडेंट किसी भी क्लास के अंदर डेरिवेशन नहीं पूछे जाते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन ही आपसे पुटअप किए जाते हैं। बस डेरिवेशन जो होते हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, वो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए होते हैं। तो आज के बाद आपको ये चीजें हैं जो डेप्थ में समझ में आएंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं अपन इसमें और क्या है। 15 चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज जो हमारी 15.1 है उससे रिलेटेड जो भी बेसिक है वो हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। इसको रफ कर देता हूँ स्टूडेंट, नोट कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट, हम बात करते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, थोड़ा सा स्पेलिंग, एरिया ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल। बात करते हैं स्टूडेंट कॉन्सेंट्रिक सर्कल कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है। तो गौर से सुनना, ऐसे सर्कल जिनका सेंटर तो सेम हो लेकिन उनकी रेडियस अलग अलग हो। कैसे समझना, यहाँ पर हमने एक सेंटर लिया और यहाँ पर हमने इसके ऊपर एक सर्कल ड्रॉ किया, एक सर्कल ड्रॉ किया हमने, और ये रहा सेंटर। ठीक है, और एक सर्कल हमने और लिया इसके ऊपर। क्लियर स्टूडेंट? तो इस सर्कल का और इस सर्कल का सेंटर तो क्या हो गया सेम, लेकिन बाहर वाले सर्कल की रेडियस क्या हो गई हमारे पास R1, और अंदर वाले सर्कल की रेडियस कितनी हो गई हमारे पास R2। समझ में आया स्टूडेंट? तो ऐसे सर्कल का हमें एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें सर्कल का एरिया पता है क्या होता है पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया क्या होता है स्टूडेंट, अभी हमने पढ़ा पाई आर स्क्वायर। तो अंदर वाले सर्कल का अगर हम एरिया निकालें तो क्या होगा स्टूडेंट पाई आर 2 स्क्वायर। क्यों? क्योंकि अंदर वाले सर्कल की रेडियस कितनी है फिलहाल R2, और बाहर वाले सर्कल का अगर हम रेडियस एरिया निकालें तो कितना होगा पाई आर 1 स्क्वायर। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? है ना? क्यों? क्योंकि बाहर वाले सर्कल की रेडियस कितनी है R1, तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो बाहर वाले सर्कल का एरिया हो गया पाई आर 1 स्क्वायर, और अंदर वाले सर्कल का एरिया हो गया यहाँ पर पाई आर 2 स्क्वायर। और हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट कि R1 जो है वो R2 से क्या होगी बड़ी होगी, यानी बाहर वाले सर्कल की रेडियस अंदर वाले सर्कल की रेडियस की क्या होगी बड़ी होगी, यानी उससे बड़ी होगी। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पर निकालना है एरिया ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, तो बाहर वाले सर्कल के एरिया में से हम क्या कर देंगे अंदर वाले सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, यानी पाई आर 1 स्क्वायर में से हम क्या कर देंगे पाई आर 2 स्क्वायर माइनस कर देंगे। आप देखिए यहाँ पर दोनों में से पाई कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रह गया R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट? यहाँ पर तो इस तरह से हमारे पास एरिया ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल पूछा जाए तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं। और कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं जिनका सेंटर तो क्या होता है सेम लेकिन रेडियस क्या होती है अलग अलग, वो होते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है स्टूडेंट, ये समझ में आया? ठीक है, अब हम यहाँ पर एक चीज और पढ़ लेते हैं जो हमारे क्वेश्चन में पुटअप भी की जाती है, कई बार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या है वो देखिए कि अगर हमारे पास कोई एक व्हील है, व्हील का मतलब आप जानते हैं पहिया होता है, तो यदि हमारे पास कोई पहिया है वो पूरा एक चक्कर काट ले, यानी जहां जिस पॉइंट से, है ना, जैसे हमारे पास व्हील होता है वो कैसा होता है ऐसे ही होता है सर्कल शेप का, तो इस पॉइंट पर मान लो ये जमीन पे टिका हुआ है, ये क्या है यहाँ पर इसका, ये हमारे पास ये जमीन है और यहाँ पर ये पहिया खड़ा है, तो इस पॉइंट से चलना स्टार्ट हुआ और चलकर वापस क्या हो गया इसी पॉइंट पर आया। तो आप स्टूडेंट देखिए जब ये पॉइंट यहाँ से घूमना स्टार्ट हुआ और घूमकर वापस कहाँ आ गया इसी पॉइंट पर आ गया, तो इसने क्या बनाया एक सर्कल बनाया, और आपको पता है कि यहाँ से स्टार्ट होकर वापस यहाँ पर आ जाना यानी एक डिस्टेंस कवर करना, ये डिस्टेंस क्या होता है 2 पाई आर, यानी डिस्टेंस
covered by a wheel in one rotation is equal to 2 pi r। क्या बोला स्टूडेंट मैंने कि डिस्टेंस कवर्ड बाय ए व्हील इन वन रोटेशन इज इक्वल टू 2 pi r, यानी एक व्हील के द्वारा एक रोटेशन में यानी एक चक्कर में कवर की गई डिस्टेंस है ना, यानी तय की गई दूरी किसके इक्वल होती है, सरकमफेरेंस के इक्वल होती है, 2 pi r के इक्वल आती है। क्लियर स्टूडेंट, बात समझ में आई? तो ये था हमारा जो 15.1 एक्सरसाइज हम पढ़ने वाले हैं उससे रिलेटेड बेसिक। तो स्टूडेंट इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और इस वीडियो को अगर आप समझेंगे तो आपको आने वाली जो एक्सरसाइज है वो बहुत अच्छे से समझ में आएगी स्टूडेंट, क्योंकि इस बेसिक कॉन्सेप्ट के बिना आप यहाँ पर एक्सरसाइज या किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको आप अच्छे से समझिए। अगर आपको फिर भी किसी चीज में कमी नजर आती है या आपको समझने में प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर एक बार इसके ऊपर कुछ ना कुछ पॉइंट लेके रहूंगा, कुछ ना कुछ टॉपिक के ऊपर आपको मैं ये वापस वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। या फिर हम कोई 15.1 एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसी समय इससे रिलेटेड हम कोई भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करेंगे। तो इसको एक बार वीडियो को आप वापस देखिएगा अगर आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम समझ आती है समझने में, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच।